हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज है कौन सा डे है माही? ट्यूसडे। और आज एक्चुअली इतने सारे वीडियोस पेंडिंग थे मेरे, तो वो मैंने शूट कर लिए। अभी तक तो मुझे मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा मतलब लो फील कर रही थी, एनर्जी डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब 2 दिन तो ऐसा हुआ कि 2 दिन तो मैं बेडरूम से बाहर ही नहीं निकली। और उसके बाद फिर कल लाइव आई थी, आपने वो लाइव देखा कि नहीं? मेरी जो वॉच है, मतलब जो मुझे इन्होंने गिफ्ट की है, वो भी कमेंट करके बताना कैसे लगी आपको। मतलब वैसे लाइव में तो बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा बोल ही दिया था, बट वो मेरी ड्रीम वॉच थी गाइज, और वो ड्रीम मेरा इन्होंने कंप्लीट कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतने दिनों से मैं चाहती थी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए पैसे जमा करूं। वो थोड़ी सी महंगी है, आप लोगों ने उसकी प्राइस भी सुन ली है, तो उसके लिए मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए पैसे जमा करूं। और फिर मतलब मैं अपने मतलब अपने पैसे से लूँ वो वॉच। बट इनको मैंने एक दिन ऐसे ही बोला था कि यार ये जो वॉच है ना, वो मेरी ड्रीम वॉच है और मुझे ये लेना ही लेना है। मतलब आज नहीं कल मैं कभी ना कभी तो इस वॉच को लेने ही वाली हूँ। तो इन्होंने वो उस दिन मतलब दिमाग में फिक्स कर दिया होगा, और फिर वो वॉच इन्होंने मुझे अभी 100K सब्सक्राइबर्स पे गिफ्ट की है। तो वो कल आई हो, अगर आपने मिस किया है ना तो इसीलिए बता रही हूँ, अगर आपने मिस किया होगा तो इसीलिए अभी बता रही हूँ। और हाँ, इतने सारे वीडियोस पेंडिंग थे अभी। मतलब तबीयत खराब थी तो बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, और व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी अभी, इसीलिए तो आपको व्लॉग नहीं मिले इतने दिन। तो इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। 2 दिन तो मैं बेडरूम से बाहर नहीं निकली। तो ऐसे लग रहा था मुझे, बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा था, पेट दर्द कर रहा था बहुत, मतलब अजीब लग रहा था। अभी मैं आपको क्या बताऊँ कैसे लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो इसीलिए आज वो बैक टू बैक वीडियो शूट किए, और मतलब जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया उतने शूट किए, ज़्यादा नहीं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि कैसा है कि अभी सर ने बोला है कि वेट लॉस में अगर आप टेंशन ज़्यादा लोगे ना तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए बाकी चीज़ों का भी टेंशन खत्म कर दिया है, और अभी इस चीज़ का भी। तो इसीलिए इतना टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं। फिर भी तो अपना काम है यार, छोड़ना नहीं काम, अपना काम तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए वो कर लिया, और इसके लिए मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। अभी मैंने अभी अभी चिया सीड्स का पानी पिया है। वो एक्चुअली कर्ड और उसके साथ लेना पड़ता है, बट मैं नहीं लेती हूँ। मुझे ना शाम को ऐसे ज़्यादा भूख ही नहीं लगती है, तो इसीलिए मुझे ना कर्ड और उसके बाद वो बटर मिल्क लेने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, वैसे पानी के साथ भी ले सकती हो आप, तो मैं पानी के साथ ही लेती हूँ उसे। और बस वो ख़त्म कर दिया। अभी थोड़ी देर के बाद ब्लैक कॉफ़ी लूँगी और अपने जिम जाऊँगी। तो जिम के लिए मुझे अनरेडी होना था, मतलब इतना मेकअप करके तो जिम नहीं जा सकती हूँ, पूरा मेकअप रिमूव करके जिम जाती हूँ। और बस लिपस्टिक कोई भी हल्की सी लगा लेती हूँ, क्योंकि एक तो जिम में मेकअप करके जाना नहीं चाहिए। पोज आपके ओपन होते हैं, मतलब वो स्वेटिंग होती है आपको, तो उससे आपका वैसे भी आपका मेकअप जो है वो मेल्ट होता ही है, स्वेटिंग होती है तो। और वैसे भी पोज के अंदर जाने का डर रहता है मेकअप, तो इसलिए जिम में अवॉइड करिए मेकअप करके जाना। तो बस क्या है और क्या बोलने वाली थी, बस वही था, अपडेट देने वाली थी मैं आज आपको, सिर्फ कि ऐसा ऐसा हो गया था और ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद, मतलब ब्लैक कॉफ़ी लेने के टाइम अभी मैं जिम के लिए रेडी होती हूँ। आपको तो पता ही है, जल्दी जल्दी से वही रेडी होना। अभी मेकअप रिमूव करती हूँ, जिम के लिए रेडी होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखो ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं इतने धूप में। अरे देखो, हाँ ये उसके पापा को छोड़ता ही नहीं है, जब भी टाइम मिले पतंग पतंग पतंग। हाँ बेटा, अरे बाप रे बाप। जिम के लिए रेडी होने ही वाली थी, तो इन्होंने बोला कि चाय रख दो, तो इनके लिए और माही के लिए ये चाय रख दी है। थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है, मतलब अंदाज जैसे डाल दिया था दूध उसमें, तो ज़्यादा ही हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, इनको थोड़ी सी ज़्यादा दे दूँगी। और वैसे भी इस मौसम में चाय अच्छी लगती है, बट क्या करूँ, मैं नहीं पी सकती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कुछ महीने के, तब तक तो खैर मेरी चाय की आदत भी छूट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं पहले भी शादी से पहले चाय नहीं पीती थी, बट बाद में पता नहीं कैसे यार आदत लग गई चाय की, और फिर वो चाय ही मुझ पे भारी पड़ गई। मेरा वेट गेन ना चाय की वजह से ही सबसे ज़्यादा होता है, और डिलीवरी के टाइम पे भी चाय की वजह से ही सबसे ज़्यादा वेट बढ़ गया था, और अभी भी सबसे ज़्यादा वेट उसी की वजह से बढ़ गया है, चाय की वजह से। तो अभी ये ख़त्म ही करने वाली हूँ, लाइफ से निकाल ही देने वाली हूँ इसे। आप थके थके से क्यों लग रहे हो ऐसे?
गर्मी हुई है। आदित्य हेयर कट तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है अभी। वाओ। और चॉकलेट लाया है शायद। हाँ वो तो मिलना ही है। अरे वाह यार, जब भी कटिंग करने जाता है अद्विक को एक चॉकलेट मिल जाता है। दिखाओ वो गॉगल लगा के दिखाओ एक बार। दिखाओ देख कैसे लग रहे हो। हम्म, अरे वाह, हैंडसम बॉय। अरे यार अद्विक आप हम बच्चे थे ना अद्विक, हमारे को ऐसी कटिंग नहीं थी यार मालूम? पापा को वो सिंपल वाली। हम तो अभी रोते थे, अद्विक तो रोता भी अभी नहीं है। अद्विक को देखो कितनी सुंदर हेयर कट हुई है अद्विक की। अद्विक तो रोता भी नहीं है। हाँ? अद्विक रोता नहीं भी नहीं, वो तो पहले से ही नहीं रोता है। हेयर कट के टाइम पे बचपन से नहीं, मतलब अभी भी छोटा ही है अच्छी पर लग फिर रही भी है एकदम बचपन से नहीं रोता है हेयर कट के टाइम पे। अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है अद्विक। शर्मा रहा है। एक बार यो करके दिखा दो, यो। अद्विक का माहौल है यार। ऐसे नहीं, ऐसे यो। ये बच्ची देखो, यूट्यूब का केक अभी भी खा रही है। आप लोग भी खा लो भाई। टेस्टी था, इतना टेस्टी था। हाँ टेस्टी बहुत था, लेकिन केक टेस्टी बहुत था। एक चॉकलेट भी नहीं पड़ सकती, नहीं टिक सकती। केक के आगे एक चॉकलेट भी नहीं टिक सकती। मम्मा आप खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खाना है। जिसको नहीं खाना है वो दे रहे हो आप। जब खाना हो तो तब तो नहीं बोलते। हाँ ना, तब तो नहीं बोलते। तब सच्ची में ले लेती ना। पिछले बार भी जब डाइटिंग की थी तो मेरे सामने ऐसे ला रहे थे ये लोग आइसक्रीम और ये वो, फिर भी मैं टस से मस नहीं हुई थी, पिघली नहीं थी मैं आइसक्रीम की तरह। पत्थर थी वो, पत्थर। नहीं, जब मैं डाइट करती हूँ तो पत्थर बन जाती हूँ। नहीं वो जरूरी है ना, बनना भी जरूरी है। इसके लिए इतना कर रहे तो वो जरूरी हे है। भगवान। वो माही ब्लैक कॉफी ले लेती हूँ जल्दी से। आज तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा यार, बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं था। Guys, मैंने अपने ब्लैक कॉफी फिनिश कर ली है और मैं जा रही हूँ अभी जिम। एक्चुअली बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और जल्दी से पहले इनके लिए चाय बना के दी, फिर उसके बाद अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई, उसके बाद ली और अभी निकल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ उधर से आने के बाद। गाइज यहाँ पर एग्स बॉईल हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर बनी है इनके लिए एक करी। एक्चुअली मतलब करी बना के रखी है, इसमें सिर्फ एग डालने बाकी है, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फ्राई करूँगी, अदरवाइज ऐसे ही डालूँगी, ये जैसे बोलेंगे वैसे। और अपने लिए एक भुर्जी बनाऊँगी। तो ये हो गया आज का डिनर। और आज इन्होंने फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ लाई है। ये है ब्रोकली। ब्रोकली भी बहुत ही फ्रेश है, देखो बहुत ज़्यादा फ्रेश है यार। और उसके बाद धनिया है, धनिया पत्ता है, उसके बाद मेथी है और फ्रेश है सारी चीज़ें। टोमेटो और मिर्ची, मतलब वो बड़ी वाली मिर्ची है। एक्चुअली ये मिर्ची ना ज़्यादा तीखी नहीं होती है तो इस वजह से। और बस हाँ धनिया ही है, बस इतना सारा धनिया लेके आया है और ये गावरान धनिया है, मतलब इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। चलिए गाइस अभी सोती हूँ। एक्चुअली लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बज गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। उसके बाद अभी बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं, थोड़े से थे क्योंकि आंटी नहीं आ रही है, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप आओ भी मत, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि तबीयत अगर थोड़ी सी भी ख़राब लगती है किसी की तो डर लगता है। तो इसीलिए उनको बोला कि आप आओ मत, जितने दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है उतने दिन मत आओ। तो इसीलिए वो अभी छुट्टी पर है, तो बर्तन वगैरह खुद को ही क्लीन करने पड़ रहे हैं। और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं और पैर भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं मेरे। तो ये हाथ और पैर ही ठंडे रहते हैं हमेशा, मतलब सर्दियों में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है यार मुझे। तो इसी वजह से स्वेटर पहन लिया और नहाती हूँ ना शाम को आने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो इसीलिए हो ही जाता है।
तो चलो अभी सब कुछ हो गया है, अभी मैं सोने वाली हूँ। तो सोने से पहले मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि एंड नहीं किया था ब्लॉग को। चलिए गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइज, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।